देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रविधिभिर देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपित वामभागम आणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकलगुणनिधानम वानराणामधीशम रघुपतिवरदूतम वातजातम नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। जटायु जी से मिलकर के वो मरणासन अवस्था में थे, उस समय भगवान उनके पास गए, पितृभाव से उनका उन्होंने स्पर्श किया और स्पर्श करके उनसे पूछा सीता जी कहाँ गई, कौन ले गया, आपकी ये दशा किसने की। सब कुछ पूछा। पूछने के बाद कर सरोज सिर पर स्यो कृपा सिंधु रघुवीर निरख राम। राम जी को कैसे देखा, कह निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। अब विगत भई सब पीर। पूछा क्या था, कहे वाचा विक्लवया रामम इदम वचनम अब्रवीत। मरणासन अवस्था में थे, राम जी के पूछने पर लड़खड़ाती वाणी में श्री गिद्धराज जी ने राम जी से यह बात कही। साहृता राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना मायाम अस्थाय विपुलाम वात दुर्दिन संकुलाम। दुरात्मना राक्षसेन्द्रेण रावणेन, दुरात्मा राक्षस राज रावण के द्वारा विपुलाम मायाम आस्थाय, बहुत बड़ी माया का विस्तार करके। माया क्या थी, वात दुर्दिन संकुलाम, झंझावात बह रहा था, वर्षा हो रही थी, ऐसा दुर्दिन उपस्थित करके साहृता, सा जानकी हृता, ऐसी श्रीमती सिसोरी जी को उसने हरण कर लिया। परिक्रांतम में तात
पक्षौ छित्त्वा निशाचरः असीताम आदाय वैदेहीम प्रयातो दक्षिणामुखः। परिक्रांतात में परिक्रांतः। हे तात, हे राम जी, मैं युद्ध करते करते थक गया था। जब मैं थके हुई अवस्था में था, उसी समय निशाचरः पक्षौ छित्त्वा, उस निशाचर रावण ने मेरे दोनों पंख काट दिए और मैं गिर गया। उसके बाद वैदेहीम सीताम आदाय दक्षिणामुखः प्रयातो, विदेह नंदिनी श्री सीता जी को लेकर के वो दक्षिण दिशा की ओर चला गया। तब कही बचन गीध धरि धीरा असुनहु राम भंजन भव भीरा। कैसे कहा, जो बात बताया था तुलसीदास जी ने लिखा, बहुत बढ़िया लिखा। कहे नाथ दशानन यह गति कीन्ही, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, अत्यहि खल जनक सुता हरिलीन्ही। कहा गया, कहे लय दक्षिण दिशे गयो गोसाई, अबिलपति अति पुररी की नाई। बिल्कुल यही लिखा, लेकिन उन्होंने थोड़ा और लिखा। कहे दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, अचलन चाहत अब कृपा निधाना। दरस लाग प्रभु राख्यो प्राणा, और चलन चाहत अब कृपा निधाना। ऐसा सुंदर वही चीज लिखा है, देखिए। उपरुंधन्ति में प्राणा दृष्टि भ्रमति राघव, पश्यामि वृक्षान सौवर्णान उसीर कृत मूर्धजान। उपरुंधन्ति में प्राणा अदृष्टि भ्रमति राघव। हे रघुनंदन राम जी, मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है। उपरुंधन्ति में प्राणा अदृष्टि भ्रमति, आंखें घूम रही हैं। मुझे अपशकुन भी दिखाई दे रहे हैं। कैसा अपशकुन? कहे वृक्षान सौवर्णान उसीरकृत मूर्धजान पश्यामि। मुझे जो वृक्ष है, सोने के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। इन वृक्षों के ऊपर उसीर, उसीर माने खस, खस के सुंदर रोए इन वृक्षों पर लगे हुए हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यह अपशकुन हो रहा है। लेकिन हे राघव, तुम मत डरना। ऐसा कहा है, तुम मत डरना। क्यों? यान याति मुहूर्तेन सीताम आदाय रावणः, विप्रष्टम धनम क्षेत्रम तत स्वामी प्रतिपद्यते। रावणः यानि मुहूर्तेन याति, वो रावण सीता जी का हरण जिस मुहूर्त में किया है, जिस मुहूर्त में सीता जी को लेकर के गया है, वो मुहूर्त में जानते हैं क्या होता है? कहे विप्रणष्टम धनम क्षेत्रम तत स्वामी प्रतिपद्यते। किसी का भी खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके मालिक को प्राप्त हो जाता है। ये मुहूर्त कौन सी थी? कहे बिंदो नाम मुहूर्तो वसो न चका कुस्त सो अबुधत। एक कुशकुल नंदन, उस समय बिंद नाम का मुहूर्त था। उस मुहूर्त को रावण पापी जान नहीं सका। ना सो अबुधत, वो रावण नहीं जान सका ये बिंद नामक मुहूर्त चल रहा है। अतुत प्रियाम जानकी हृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः, झसवत बड समगृह क्षिप्रम एव विनश्यति। कहते हैं, हे राघव, तो प्रियाम जानकीम हृत्वा
राक्षसेश्वर रावण। आपकी प्राण प्रिया जानकी जी का हरण करके वो राक्षस राज रावण क्षिप्रमेव विनश्यति, शीघ्र ही वो नाश को प्राप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। एक उदाहरण दिया, झसवत बड़े समगृह, जैसे मछली बंसी में लगे हुए चारे को खाकर स्वयं फंस जाती है, उसी प्रकार है आपकी प्राण प्रिया जानकी जी का हरण करके स्वयं मृत्यु के द्वार में आ गया है। नच तोया व्यथा कार्या, इसलिए हे रघुनंदन आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। नच तोया व्यथा कार्या जनकस्य सुताम प्रते, जनक नंदिनी सीता जी के बारे में आपको व्यथा करने की, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। वैदेहिया रंस से क्षिप्रम हत्वा तम रणमूर्धनि, रणमूर्धनि तम रावणम हत्वा, युद्ध के मुहाने पर आप उस रावण को शीघ्र ही मार करके वैदेहिया रंस से विदेह नंदिनी सीता जी के साथ आप सुंदर रमण करेंगे। असम्मूढ़स्य गृद्धस्य रामम प्रति अनुभासतः आस्यात् शुश्राव रुधिरम म्रियमाणस्य सामिसं। म्रियमाणस्य गृद्धस्य, जो एकदम मरणासन्न है गिद्धराज जी, लेकिन एक और विशेषण आया कि असम्मूढ़स्य, उनकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, अपने पूरे होशो हवास में थे, मरने वाले थे लेकिन बुद्धि उनकी खराब नहीं हुई थी। और रामम प्रति अनुभासतः, राम जी से वो बोलना सा प्रारंभ किया। जिस समय राम जी से बोल रहे थे उसी समय सामिसम रुधिरम आस्यात शुश्राव, आस्यात करते हैं मुखात, मुखात सामिसम रुधिरम शुश्राव, मुख से रक्त बहने लगा। रक्त तो पहले ही बह रहा था, जब बोलना प्रारंभ किया तो सामिसम, मांस के टुकड़े के साथ रक्त बह रहा था, रक्त मांस के टुकड़े भी निकल रहे थे। सामिसम रक्तम रुधिरम शुश्राव, फिर भी उन्होंने कहा पुत्रो विश्रवसा साक्षात भ्राता वैश्रवणस्य चा इति उक्त्वा दुर्लभान प्राणान मुमोच पतगेश्वरः। कहे इसका हरण करने वाला साक्षात विश्रवा मुनि का पुत्र है, जो कुबेर का भाई है, जो रावण है। इतना ही कह पाए थे, इतना कह करके पतगेश्वरः, यहाँ पक्षीराज ही लिखा है, पतक माने पक्षी, ये पक्षीराज या गिद्धराज जटायु जी ने दुर्लभान प्राणान मुमोच, परम दुर्लभ अपने प्राणों का उन्होंने परित्याग कर दिया। ब्रूहि इति रामस्य ब्रुवाणस्य कृतांजलेः, राम जी वहाँ बैठे थे, कुछ और समाचार जानने के लिए हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे। राम जी कह रहे थे कुछ बोलो, कुछ बोलो, कुछ पता मिल जाए। लेकिन त्यक्त्वा शरीरम गृद्धस्य प्राणाः जगमुः विहायसम्, गृद्धस्य प्राणा, इसी समय गिद्धराज के प्राण शरीरम त्यक्त्वा, उनके शरीर का त्याग करके विहायसम जगमुः, विहायसम आकाशम, आकाश में चले गए, उनके प्राण आकाश में चले गए। सा निक्षिप्य शिरो भूमौ प्रसार्य चरणौ तथा विक्षिप्य चा शरीरम स्वम पपात धरणी तले। पहले उनका सिर जमीन पर आया, फिर उनके दोनों पैर फैल गए और इस तरह पूरा शरीर पृथ्वी तल पे पड़ गया मृतावस्था में।
तम गृद्धम प्रेक्ष्य ताम्राक्षम गतासुम अचलोपमम रामः सुबहुभिः दुःखैः दीनः सौमित्रिम अब्रवीत। अचलोपमम गता आसुम, आसु माने प्राण, जिनके प्राण जा चुके हैं, जो पर्वत के समान बड़े भीमकाय हैं। ताम्राक्षम, जिनके नेत्र लाल हो गए हैं। तम गृद्धम प्रेक्ष्य, ऐसे गिद्धराज जटायु जी को देख करके सुबहुभिः दुःखैः दीनः रामः, अनेक दुखों से, बहुत सारे दुखों से दीन होकर के श्री राम जी सौमित्रिम अब्रवीत, सुमित्रा कुमार श्री लक्ष्मण जी से बोले, बहून रक्षसाम वासे वर्षाणि वसता सुखम अनेन दंडकारण्ये विशीर्णम इह पक्षिणा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि रक्षसाम वासे, कि राक्षसों का जहां वास है, जहां राक्षस लोग निवास करते हैं, दंडकारण्य, इसी दंडकारण्य में बहूनि वर्षाणि सुखम बसता, अनेक वर्षों तक एक गिद्धराज जटायु जी इसी वन में सुख पूर्वक इन्होंने निवास किया है। बहूनि वर्षाणि, अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक इसी दंडकारण्य में इन्होंने, इन जटायु जी ने निवास किया है। अनेन पक्षिणा विशीर्णम इहि, इन पक्षीराज जटायु के द्वारा इसी दंडकारण्य में ही इन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। अनेक वार्षिको वस्तु चिरका, यह तो चिरकाल समुत्थितः सो अयम अद्य हतः सेते कालो ही दुरतिक्रमः। अनेक वार्षिकों, हे लक्ष्मण, इनकी अवस्था अनेक वर्षों की है, ये अनेक वर्षों के हैं, बहुत वर्षों की इनकी अवस्था है। अचिरकाल समस्तुतः, यह तो है बहुत समय से इन्होंने अपना अभ्युदय देखा है, अर्थात गिद्ध समुदाय के राजा है बहुत समय से। सो अयम अद्य हतः सेते, ये गिद्धराज जटायु आज मेरे कारण मारे जाकर के इस रणभूमि में यहाँ पर सो रहे हैं, सो गए हैं। हे लक्ष्मण, कालो ही दुरतिक्रमः, कहते हैं काल की गति का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। काल आया, उसे रोकने वाला कोई। पश्य लक्ष्मण गिरधो अयम उपकारी हतश्च मे सीताम अभि अवपन्नो हि रावणेन बलीयसा। कहते हैं लक्ष्मण पश्य, हे लक्ष्मण देखो, गिरधो अयम उपकारी, ये गिद्ध बड़ा ही उपकार करने वाला है। हतश्च में, मेरे कारण ही आज ये मारे गए। मेरे कारण कैसे? कहे बलीयसा रावणेन सीताम अभि अवपन्नो, परम बलवान रावण के द्वारा जब सीता जी का हरण हो रहा था, उस समय वहां बढ़ करके, वहां पहुंच करके इन्होंने मेरे लिए, सीता जी को मुक्त कराने के लिए वहां युद्ध किया है, परिणाम स्वरूप मारे गए हैं। तो गृद्धराज्यम परित्यज्य पितृपैतामहं महत मम हेतोः अयम प्राणान् मुमोच पतगेश्वरः। पितृपैतामहं महत गृद्धराजम परित्यज्य, कहे इनके पिता दादा बाबाओं के राज्य से इनका गिद्धों पर जो राज्य चला रहा था, उस गिद्ध समुदाय के राज्य को त्याग करके गृद्धराज्यम परित्यज्य, गिद्धों के राज्य को त्याग करके मम हेतोः, मेरे कारण अयम पतगेश्वरा, ये गिद्धराज जटायु जी प्राणान मुमोच, इन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, मेरे कारण त्याग कर दिया।
सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः सूराः शरण्याः सौमित्रे तिर्यगयोनि गतेषु अपि। कहते हैं लक्ष्मण, ये सुमित्रा कुमार, सूराः शरण्याः धर्मचारिणः साधवो, कहते हैं वीर लोग, शरण प्रदान करने वाले, धर्माचरण करने वाले, सज्जन स्वभाव वाले, सर्वत्र खलु दृश्यन्ते, इन सारे समुदाय में सुंदर स्वभाव वाले कहीं न कहीं अवश्य हर जगह दिखाई पड़ते हैं, हर जगह दिखाए। किसी समुदाय में भी कोई न कोई व्यक्ति तो बहुत अच्छा हुआ करता है। तिर्यग योनि गतेषु अपि, कहते वही स्थिति तिर्यक योनि में, पशु पक्षियों की योनि में जाने वालों पर भी है। उसी के उदाहरण है जटायु। सीता हरण जम दुखम न मे सौम्य तथा गतम यथा विनाशो गृद्धस्य मत कृते च परंतप। कहते हैं सौम्य परंतप, सुंदर स्वभाव वाले, शत्रुओं का तापित करने वाले श्री लक्ष्मण जी कहते हैं सीता हरण जम दुखम न तथा गतम। सीता जी के हरण हो जाने से मुझे वैसा दुख नहीं हुआ यथा जैसा विनाशो गृद्धस्य, वो भी मत कृते, मेरे लिए इस गिद्धराज के विनाश से जैसा दुख हुआ ऐसा दुख तो मुझे सीता के हरण से भी नहीं हुआ। राजा दशरथा श्रीमान यथा मम महायसा पूजनीयः मान्यः तथा अयम पतगेश्वरः। कहते महायसा श्रीमान राजा दशरथा यथा पूजनीयः मान्यः च मम। महान यशस्वी चक्रवर्ती राजा दशरथ जी जिस प्रकार मेरे लिए आदरणीय माननीय है, तथा अयम पतगेश्वरः, उसी प्रकार ये गिद्धराज जटायु मेरे लिए आदरणीय है, मेरे लिए माननीय है। इसलिए सौमित्रे हर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम। आ जाएंगे, चिंता न करिए, लाइट आ रही है। सौमित्रे हर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम गृद्धराजमति धक्ष्यामि मत कृते निधनम गतम। कहते हैं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी, हर काष्ठानि, उन्होंने कहा लकड़ियां एकत्र करो, लकड़ियां ले आओ, निर्मथिष्यामि पावकम, उन लकड़ियों को रगड़ करके मैं अग्नि उत्पन्न करूंगा। मत कृते गतम निधनम, मेरे कारण जिनका स्वर्गवास हुआ है, जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया है, उन गिद्धराज जी की गिद्धराजमति धक्ष्यामि, उन गिद्धराज का मैं ही दाह संस्कार करूंगा। नाथम पतगलोकस्य चितिम आरोपयामि अहम इमम धक्ष्यामि सौमित्रे हतम रौद्रेण रक्षसा। कहे रौद्रेण रक्षसा हतम, बड़े ही क्रूर कर्मा राक्षस रावण के द्वारा जिनकी मृत्यु हुई, जो मारे गए। रौद्रेण रक्षसा हतम, क्रूर कर्मा राक्षस रावण के द्वारा जिनकी मृत्यु हुई। नाथम पतगलोकस्य, जो गिद्ध समुदाय के राजा हैं। सौमित्रे, हे सुमित्रा कुमार, चितिम आरोपयामि अहम इमम धक्ष्यामि, इनको चिता पर मैं ही चढ़ाऊंगा, इनको चिता पर मैं ही इनको आरोपित करूंगा और इनका दाह संस्कार भी करूंगा। या गति ही, यहाँ पर एक हमने ज़्यादा नहीं लिखा,
याद तो मुझे है नहीं, गीतावली का एक पद है तो 6 लाइन का, 3 अध्याय में अरण्य कांड में 15वां श्लोक है गीतावली का। वहाँ कहते हैं कि हे जटायु जी थोड़े दिन रुक जाओ। रामचरितमानस में भी आया है कि आप चाहें तो आपके प्राण हम अचल कर सकते। बाली से भी कहा था, इससे भी कहा। हाँ, वो तो बाली के लिए था, लेकिन यहाँ भी कहा था, है ना। तो गीतावली में क्या लिखा, 2 लाइन केवल है कि मेरे जान तात कछु दिन जी जय, मेरे जान तात कछु दिन जी जय, देखिए अब, क्या कहते हैं, देखिए अब सुवन सेवा सुख। के पुत्र कैसा सेवा करता है उससे को भी अब देख लो। देखिए अब सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजै, मोहि पितु को सुख दीजै। ऐसा गीतावली जी में लिखा, बड़ा सुंदर पद है, ज्यादा था। इसी को यहाँ पे कहते हैं, या गति यज्ञशीलानाम अहिताग्नेश्च या गति अपरावर्तिनाम याच भूमि प्रदायिनाम, मया त्वम सम अनुज्ञातो गच्छ लोकान अनुत्तमान्, गृद्धराज महासत्व संस्कृतश्च मया ब्रज। कहते हैं गिद्धराज, या गति यज्ञशीला नाम, कहते हैं जो गति बहुत सारे यज्ञ करने वालों को प्राप्त होती है, या अहिताग्नेश्च या गति, नित्य अग्निहोत्र करने वाले को जो गति प्राप्त होती है, अपरावर्ति नाम, या दूसरा तीसरा जो गति युद्ध में पीठ न दिखाने वालों को होती है, अपरावर्ति नाम। चौथा क्या, भूमि प्रदाय नाम याचा, या जो भूमि का दान करने वाले को जो गति प्राप्त होती है। कहते हे जटायुराज, जटायु जी, तुम मया असम अनुज्ञातो गच्छ अनुत्तमान लोकान, मेरी आज्ञा से आप उन्हीं उत्तम लोकों को प्राप्त करें जिन लोकों को ये लोग प्राप्त करते हैं। और उसके ऊपर कहते हैं गृद्धराज महासत्व, हे महाबली गिद्धराज, संस्कृतश्च मया ब्रज। अर्थ बड़ा गूढ़ है, संस्कृतश्च, स्वयं भगवान परब्रह्म जिनका संस्कार कर रहे हो उसको लोक मिलने में आपत्ति है। संस्कृतश्च मया ब्रज, मेरे द्वारा संस्कार प्राप्त करके आप उत्तमोत्तम लोकों को प्राप्त करें। एवं उक्त्वा चिताम दीप्ताम आरोप्य पदगेश्वरम, ददाह रामो धर्मात्मा स्वबंधुमयो दुःखितः। एवं उक्त्वा धर्मात्मा रामो, ऐसा कह करके उन धर्मात्मा राम जी ने दीप्ताम चिताम आरोप्य पतगेश्वरम, प्रज्वलित चिता में उन जटायु को जी को चढ़ा करके रख करके, दुखितः सुबंधुमयो, अपने बंधु बांधवों के चले जाने पर जैसा दुख होता है वैसा दुखी होते हुए रामो ददाह, राम जी ने उनका दाह संस्कार कर दिया। रामोवथ सहसो मित्रे गत्वा स वीर्यवान, अस्थूलान हत्वा महारोहि अनुततस्तार तमदुजम। वीर्यवान रामः सहसो मित्रे, परंपरा के राम जी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी के साथ वनम गत्वा, वन में जाकर के, अस्थूलान महारोही न हत्वा, मोटे मोटे महारोही नाम के कंद को उखाड़ा,
काटा, काट कर ले आए। अनुस्ततार तमदुजम, उन पक्षी का क्रिया पूर्ण करने के लिए ले आए। क्रिया कैसे किया? कह रोह मांसानि च उद्धृत्य पेशी कृत्वा महायसाह। महान श्री राम जी ने वो महारोही नाम के उस मूल कंद मूल से उन्होंने उसका गूदा निकाला। गूदा निकाला, पेशी कृत्वा, उसका पिंड बनाया। कंद मूल का उन्होंने पिंड बनाया और फिर रम्मे हरित साध बले, सुंदर जो हरी हरी घासों वाली भूमि थी उस पर कुसा बिछाया। कुसा बिछा करके पिंड रख करके शकुनाय ददौ रामो, शकुनाय गृद्धाय जटायु, जटायु है ना, जटायु के लिए उन्होंने पिंडदान किया, पिंडदान प्रदान किया। पिंडदान के बाद यत्तत् प्रेतस्य मर्त्यंस्य कथयन्तु द्विजातयः तत्र स्वर्गमनं पित्रं तस्य रामो जजापः। द्विजातयः यत यत प्रेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति, कहते हैं बड़े बड़े ब्राह्मण लोग प्रेत कर्म में, श्राद्ध कर्म में प्रयुक्त होने वाले जितने भी मंत्रों के बारे में ब्राह्मण लोग कहते हैं, स्वर्गन्नम प्रेत्यम, उन पितृ संबंधी सारे मंत्रों का राम जी ने स्वयं जप किया। तत्र स्वर्गमनम पित्रम तस्य रामो जजापः, राम जी ने स्वयं जप किया। और जप करने के उपरांत ततो गोदावरीम गत्वा नदीम नरवरात्मजौ उदगम चक्रतुः तस्मै गृद्धराजाय तव उभौ नरवरात्मजौ। ये दोनों दशरथ जी के, दशरथ नंदन श्री राम जी, लक्ष्मण जी गोदावरी नदीम गत्वा, गोदावरी नदी में जाकर के गृद्धराजाय तस्मै, उसी नदी में गिरधराज जटायु के लिए उदकम चक्रतुः, जलांजलि प्रदान की। गोदावरी नदी में जाके उन्होंने जलांजलि प्रदान की। जलांजलि भी ऐसे नहीं की, सुनिए, शास्त्र दृष्टेन विधिना जलम गृद्धाय राघवौ अस्नात्वा तो गिद्धराजाय उदकम चक्रतुः तदा। राघवौ दो वचन में, राम जी लक्ष्मण जी दोनों जलम स्नात्वा, गोदावरी नदी में पहले उन्होंने स्नान किया, फिर विधिना शास्त्र दृष्टेन, शास्त्रोक्त विधि से गृद्धराजाय उदगम चक्रतुः, गिद्धराज श्री जटायु जी के लिए उन्होंने जलांजलि प्रदान की।